हाय हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस को। आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है मोशन। इसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे डिफाइन मोशन एंड रेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, and describing motion along a straight line, uniform non-uniform motion, concept of acceleration, deceleration, graph, and some equation and some question. Okay, let's start from here. पहले हम देख लेते हैं कि डिफाइन मोशन एंड रेस्ट। एक चीज, कोई भी चीज वो मोशन में है या रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब वो उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन में, और मोशन मतलब गति, उसका कुछ गति है। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है? पहले हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों को डिफाइन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। उस हिसाब से हम उसको पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट नहीं तो वो वस्तु मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कुछ मोशन हो रहा है या वो उसका कुछ मोशन नहीं हो रहा है, यानी वो रेस्ट में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए हमें ज़रूरत है क्या, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट सपोज यहाँ पे एक मैं रख दिया, एक बॉल रख दिया, कोई भी चीज़ रख दिया, मान लो एक बॉल रख दिया। किसके साइड में, सपोज यहाँ पे एक टेबल है। ऐसे ही दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज यहाँ पे एक टेबल है। हाँ, तो उसी साइड में हम एक बॉल रख दिए। उसके 2-3 सेकेंड, 2-3 मिनट कुछ भी तुम ले सकते हो। अगर 2-3 सेकेंड में बाद तुम देखते हो कि उसका बॉल का पोजीशन अब यहाँ हो गया है, मतलब वो 3 सेकेंड में वो इतना मूव किया है। कितना मूव किया है, ये टेबल से वो इतना डिस्टेंस मूव किया है। सपोज ये कितना ले लेंगे हम, 5 मीटर सपोज ले लें, 5 मीटर ले लें। यानी ये टेबल के रेफरेंस से हमें पता चलता है कि ये जो बॉल या कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम लिए थे, ये सपोज ऑब्जेक्ट ए जो लिए थे, 3 सेकेंड बाद हम देख रहे हैं कि उसका अभी पोजीशन यहाँ हो गया है। मतलब वो टेबल से 5 मीटर दूरी पर पहुंच गया है। पहले पहले जब टाइम कुछ नहीं हुआ था, मतलब जीरो, T0, मतलब मतलब जिस टाइम से हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू किए, उसको देखने के लिए हमें उसको ऑब्जर्व किए व देखे, मतलब उसी टाइम क्या था, T=0 और T=3 सेकेंड। यहाँ हो गया 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी वो यहाँ पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया है। वो डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। हमें कैसे पता चला कि ये इतना दूर गया है, ये टेबल की वजह से हमें पता चला। पहले हम देखे थे ये टेबल के पास था, अभी वो 3 सेकेंड बाद टेबल से 5 मीटर दूरी पर पहुंच गया है। यानी वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन का बदलाव आया है। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, यानी वो मोशन पर है। अगर अगर वही सेम चीज मानो मानो
वही 3 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का कुछ मूवमेंट ही नहीं होता है। मतलब हम टी टी T0, यानी जब पहले हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किए, मतलब देखने शुरू किए, तो यहाँ पर था। जब हम t = 3 सेकेंड, यानी आफ्टर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड बाद हम अभी फिर जब उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो वहीं पर ही है, उसका कुछ मतलब चेंज ही नहीं हुआ है पोजीशन में। हमें कैसे पता चला कि वो टेबल के रेफरेंस से कुछ मूवमेंट उसका नहीं हुआ है? तो हमें इससे पता चलता है कि इसे टाइम के हिसाब से उसका कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, रेस्ट पर है। समझ गए? तो अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है, उसको हम पहले कोशिश करेंगे समझने के लिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब कोई भी एक जब हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमें पता चलता है कि हाँ वो चीज़ क्या होता है। और कुछ चीज़ होता है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मानो एक स्केलर क्वांटिटीज का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज तो तुम्हारे घर में कोई तुम्हें मतलब ऐसे ही पूछता है कि बेटा तुम जाओ थोड़ा शॉपकीपर के पास चले जाओ, मतलब दुकान चले जाओ, 2 किलो चावल ला देना। 2 किलो, 2 kg चावल ला देना। 2 किलो चावल ला देना, नहीं तो 3 किलो चीनी ला देना, कुछ भी। हाँ, हमें सिर्फ वो हमारे घर में कोई भी मतलब मम्मी बोले कि जाओ दुकान से 2 किलो चावल ला दो, तो उससे हमें पता चलता है क्या है कि 2 kg जब बोलते हैं हमें पता चलता है कि इसका अमाउंट इतना है। उसके लिए हमें कुछ डायरेक्शन का ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें कोई बोलता है कि जाओ तुम 2 किलो चावल ला दो, तो हमें पता चलता है कि हाँ 2 किलो का क्वांटिटी कितना होता है। और नहीं तो 3 किलो चीनी ला दो, तो हमें पता चलता है कि हाँ 3 किलो कितना चीनी होता है। इसी टाइम हमें मतलब कोई उसका डायरेक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी केस में क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ कुछ डायरेक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। मानो सपोज यहाँ पर एक बॉल है। हाँ, यहाँ पर एक बॉल है, मैं 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। तो 5 न्यूटन फोर्स तो हम डाल दिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में हमें डाले हैं, वो डिपेंड करता है। उसी हिसाब से बॉल का मूवमेंट होगा। अगर ये वेस्ट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अभी अब फोर्स वो बॉल के ऊपर पड़ा है, तो वो डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन ही मूव करेगा। अगर मैं वही सेम चीज़, वही सेम 5 न्यूटन फोर्स को मैं क्या करता हूँ, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डालता हूँ। सपोज ये बॉल है, 5 न्यूटन फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में डालता हूँ, तो उसका बॉल का मूवमेंट किस तरह होगा, इस तरह होगा। डेफिनेटली इस तरह ही होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरह है तो बॉल का मूवमेंट इस तरह ही होगा ऑब्वियसली। समझ गए? फोर्स का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को तुम जब मतलब धक्का दे रहे हो, मतलब तुम कोई प्रेशर डाल के उसको मूवमेंट कर रहे हो। समझ गए? वही चीज़, सिंपल। तो हम अभी देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मानो हमें सपोज पॉइंट ये है, पॉइंट ए,
और एक है पॉइंट बी। पॉइंट बी, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? मतलब उसका मैग्नीट्यूड के साथ कुछ डायरेक्शन भी होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक मुझे जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, समझ गए? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, अगर यहाँ से पूरा यहाँ तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, ये आजिम कर लो स्ट्रेट लाइन, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, तो वो जो स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट हो रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई जा रहा है तो उसका डेफिनेटली कोई डायरेक्शन होगा, नहीं तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखो अगर मानो बी यहाँ नहीं होकर अगर यहाँ पर होता तो क्या कर, मतलब सपोज वही सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। मानो यहाँ इसके बदले अभी यहाँ है, अभी बी यहाँ है, तो क्या करेंगे? तो स्ट्रेट लाइन में तो वही पर ही जाएगा पूरा। लेकिन क्या हो रहा है अभी दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, समझ गए? और वही स्ट्रेट लाइन में वो भी जा रहा है। तो वही जो चीज़ मतलब अगर किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये मानो 5 मीटर है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कुछ, ये भी 5 मीटर है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया ना, तो अलग अलग अभी वो डिस्प्लेसमेंट है, अभी इन दोनों अभी डिस्प्लेसमेंट हो गए, समझ गए? अगर कोई चीज अगर ए से बी तक जाने के लिए अगर कोई चीज एक स्ट्रेट पाथ लेता है तो वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि उसका डेफिनेट डायरेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब उसका कुछ डेफिनेट डायरेक्शन ही है। अगर ऐसे भी स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो पॉइंट ए से बी तक क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है। मानो वही सेम चीज मुझे ए से बी तक जाना है, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के पूरा जाऊँगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा। तो उसी केस में क्या हो गया? उसका कुछ डेफिनेटली डायरेक्शन अभी नहीं रहा, तो उसी टाइम में उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उसको डिफाइन करेगा। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक घूम घूम के जाने के लिए मेरे को 15 मीटर लगता है, मतलब 15 मीटर डिस्टेंस मेरे को मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ तो मुझे 5 मीटर में मेरा काम बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। और उसको छोड़ के, ये स्ट्रेट लाइन को छोड़ के अगर कोई भी और जो पाथ हो गया वो सब क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्योंकि देखो सिंपल, एक सिंपल में समझाता हूँ। ए से बी तक में गया, एक स्ट्रेट लाइन में पूरा गया, हाँ, आजिम कर लो एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में सबसे उसका मतलब करीब डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा कवर करने के लिए, मतलब ए से जाने के लिए उसके सबसे कम डिस्टेंस कवर करके ए से बी तक वो जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा भी उसका डायरेक्शन चेंज कर ले, देखो अभी मैं यहाँ से थोड़ा चेंज करके, ऑब्वियसली इससे ये वाला जो चीज़ वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर है स्ट्रेट लाइन में, तो और एक जो जो पाथ ये अगर पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो पाथ 2 जो है ऑब्वियसली वो 5 मीटर से ज़्यादा ही होगा। 5 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन वो 5 मीटर से ज़्यादा ही होगा, समझिए? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अभी हम अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है?
अगर कोई आदमी, स्पीड का मतलब ये है, अगर कोई यूनिट टाइम पर कोई भी आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे, मेरे कितना डिस्टेंस कवर कर रहे यूनिट टाइम पर। मानो ये ए से बी तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर, और उसका ऐसे ऐसे घूम घूम के गया, वो हो गया 15 मीटर। 15 मीटर हो गया उसका क्या डिस्टेंस, और 5 मीटर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। और स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, मानो ये 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस किया है, मतलब 5 मीटर क्रॉस किया है, और 15 सेकेंड में और 15 मीटर क्रॉस किया है। तो अभी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हुआ क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट टाइम पर कितना वो कवर करते हैं, वो है उसका स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना कवर किया है, 15 मीटर। यदि टाइम कितना है 15 सेकेंड, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और कितना टाइम में वो क्रॉस किया है 5 सेकेंड में। उसका वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कितना होगा उसका, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है 5 मीटर, और कितना टाइम में 5 सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया। हमेशा याद रखना कि ये वेलोसिटी, जब भी वो वेलोसिटी का चीज आ जाएगा, तुम सोच लेना कि, सोच लेना क्या है, मतलब डेफिनेटली वो एक स्ट्रेट लाइन में ही क्रॉस किया होगा, यानी ट्रैवल किया होगा, क्योंकि वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब उसका कुछ डेफिनेट डायरेक्शन ही होगा। तो वेलोसिटी हम जब लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी उसका पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ गए। तो ऑल वेलोसिटीज आर स्पीड, बट ऑल स्पीड आर नॉट वेलोसिटी। इससे हमें क्या मतलब इंटरफेयर करेंगे, ये इंटरफेरेंस क्या होता है कि ऑल वेलोसिटीज आर स्पीड, यानी अगर कोई भी ये है, मानो ए से बी तक में गया, ए से बी तक गया स्ट्रेट लाइन में, ये भी एक डिस्टेंस है। सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है दोनों पॉइंट में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कब होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में कोई कहीं एक जगह से अगर दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। तो सबसे बिटवीन minimum distance between 2 point is also what, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। तो उसी हिसाब से अगर ऑल वेलोसिटीज आर स्पीड, कोई भी अगर यहाँ से मैं यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, ये भी एक डिस्टेंस है ना। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो सबसे छोटा पाथ है, मतलब डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक डिस्टेंस है ना, तो उसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं।
लेकिन ऑल स्पीड आर नॉट वेलोसिटी। व्हाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। देखो यहाँ ये हो गया उसका डिस्टेंस, यहाँ से अभी ये तो एक स्ट्रेट लाइन में जा नहीं रहा है ना, मतलब ये तो उसका डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला चीज़ है इतना ही, तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी उसके, इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। स्पीड स्पीड और वेलोसिटी अलग नहीं हो सकता। मतलब all velocity can be speed, velocity can be speed, but all speed not equal to velocity। समझ गए? अभी describing motion along a straight line and uniform and non uniform motion along a straight line। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमें थोड़ी देर पहले पूछे थे, अगर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, अगर स्ट्रेट लाइन में जितना भी वो डिस्टेंस कवर करता है वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता है, ऐसे ऐसे जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होके क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत सारा चीज़, मतलब जो भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है ना, वो डिस्टेंस को छोड़ के हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट को ही हमेशा तुम इमेजिन करो, क्योंकि हम जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो सब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ऊपर ही सब बनता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और डिस्टेंस को कोई, मतलब बीच बीच में कोई आता है तो इतना इसका इफेक्टिव ये नहीं होता है, यूज नहीं होता है। अगर कोई पूछता है कि इसका वेलोसिटी निकालो, तो समझ आना कि वो स्ट्रेट लाइन ही मोशन में ही डेफिनेट उसका मोशन हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हुआ तो उसको वो तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा ना। समझिए? अभी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, तो अज्यूम कर लो, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? मतलब अगर यूनिटी टाइम पर वो सेम डिस्टेंस, यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, अगर वो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे ऐसे करके है, समझे? तो अगर वो यूनिटी टाइम पर उसका अगर जो डिस्टेंस कवर करता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो अगर सेम होता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ये फास्ट सेकंड है, ये फास्ट सेकंड है, ये सेकंड, मतलब दूसरा नेक्स्ट सेकंड में, तीसरा सेकंड में, तीसरा सेकंड में, ये हमेशा क्या करेगा? उसका जो एक ही टाइम इंटरवल है, यूनिट टाइम इंटरवल में, वो हमेशा सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा। अगर पहले सेकंड में वो 5 मीटर कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस भी हो, अगर वो 5 मीटर भी कर रहा है फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, तो उसका नेक्स्ट सेकंड में भी वही 5 सेकंड ही करेगा, यूनिफॉर्म। अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा हूँ। और उसका नेक्स्ट सेकंड में भी वही 5 मीटर ही डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस, इसमें अगर डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो नेक्स्ट सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट
कवर करता है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा वो। समझ गए? अगर वो 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, नेक्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसके नेक्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर वही फास्ट मतलब पहला सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्पीड। और दूसरे सेकेंड में वही 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और तीसरे सेकेंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसी टाइम स्पीड उसका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। समझ गए? उसका स्पीड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। मतलब हर एक सेकेंड में, यानी यूनिटी टाइम में वो सेम डिस्टेंस नहीं तो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, उसी टाइम हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर वही सेम चीज मैं क्या करूँ, नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, अगर पहला सेकेंड में वो 5 मीटर जाता है और दूसरे सेकेंड में वो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, और तीसरे सेकेंड में अगर 5 नहीं हो गया, अगर 7 कर देता है, 7, 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो अभी वो क्या हो रहा है, उसका जो नेक्स्ट सेकेंड में कुछ नहीं है, मतलब अभी उसका जो मोशन हो गया, अभी वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि हर एक सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अभी सेम नहीं है, मतलब बदल रहा है। तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, अगर फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर जा रहे, दूसरे सेकंड में वो कुछ भी जा सकता है, 4 मीटर भी जा सकता है, 7 मीटर जा सकता है, और तीसरे सेकंड में 8 मीटर, 9 मीटर कुछ भी जा सकता है। तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, अभी उसका मोशन अभी यूनिफॉर्म नहीं रहा, अभी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझिए? ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिसलेरेशन। एक्सीलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम पहले देखेंगे। एक्सीलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब देखो, पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब है, पहले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है। समझ गए? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। मानो ये है पहला फर्स्ट सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा सेकेंड। अभी क्या हो रहा है, पहले सेकेंड में वो उसका वेलोसिटी क्या था, सपोज उसका वेलोसिटी कितना था, यानी पहले सेकंड में मानो वो क्या कर रहा है, 5 मीटर, हाँ, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब 5 मीटर कवर कर रहा है। दूसरे सेकंड में वो 6 मीटर कवर कर रहा है, तीसरे सेकंड में वो 7 मीटर कवर कर रहा है, और चौथा सेकंड में वो 8 मीटर कवर कर रहा है। समझ गए? अभी देखो, पहले हम देखेंगे ये फास्ट इंटरवल में उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 5 बाय टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड। फाइव 5 मीटर पर सेकेंड,
उसका वेलोसिटी क्या, सपोज ये v1 है, दूसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी वैसे कितना हो जाएगा, 6 मीटर, 6 मीटर पर कितना टाइम है, वही इंटरवल तो सेम है ना, 1 सेकंड ही है, 1 सेकंड है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा उसको इरेज करके अच्छे से बना देता हूँ। ये सब एक एक सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, और ये भी 1 सेकंड है। तो दूसरा सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 6/1, 6 मीटर पर सेकंड। और तीसरे तीसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 7/1, 7/1, 7 मीटर पर सेकंड। और चौथा सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड। अभी तुम खुद ही देख लो, अभी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो वो बोल रहा है कि अभी देखो, हर एक सेकंड में उसका कितना बदलाव हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वो एक्सीलरेशन, और घट रहा है तो डिसलेरेशन, हमें समझ आना चाहिए। अभी सपोज यहाँ से हर एक सेकंड में, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसका वेलोसिटी का हर एक यूनिट टाइम पर कितना चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। सपोज देखो, ये पहला सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड में हो गया है 6 मीटर पर सेकंड। यानी वो अभी अभी वो 2 सेकंड में उसका क्या हो गया है, मतलब हर नेक्स्ट सेकंड में उसका बदलाव कितना हुआ है, कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी का, 5 से बढ़कर कितना हुआ है, 6 हुआ है। यानी कितना बढ़ा है, 1, एक ही यूनिट बढ़ा है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसका एक्सीलरेशन। वो जो 1 है वो है उसका एक्सीलरेशन। तो उसका यूनिट कुछ होगा, तो यूनिट क्या होगा हमें पता है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये उसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज देखो, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 था। ये ख़त्म होते होते उसका 1 सेकेंड एंड होते होते उसका वेलोसिटी था 5 मीटर। तो अभी देखो और नेक्स्ट सेकंड में हो गया 6, 7, 8। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था, 5 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या होता है, तो v माइनस यू, कितना बदलाव हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड है, ये 1 सेकंड है, और ये 1 सेकंड है, और ये भी 1 सेकंड है। उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 8। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मतलब देखो 1 सेकंड के बाद उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5। और कितना टाइम में वो चेंज हुआ है, जो जितना भी चेंज हुआ है कितना टाइम में हुआ है, 1, 2, 3, 3 सेकंड में। तो हो गया 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट ही मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद और एक सेकेंड अभी आ रहा है, तो ये वाला
ये वाला तो सेकंड नीचे आ जाएगा तो सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, समझिए। अभी वही सेम चीज अगर वो क्या होता है, डिसिलरेशन, मानो उसका इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड था, अभी वो 3 सेकंड में घट 3 सेकंड के बाद घट के हो गया है 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी क्या हो रहा है, वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो उसी टाइम में उसको हम बोलेंगे डिसिलरेशन। एक्सीलरेशन हमें बहुत जगह सुने हैं कि बाइक में एक्सीलरेट कर दो, एक्सीलरेट कर दो, लेकिन डिसिलरेशन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, कितना घट रहा है वही चीज को समझाता है वो। यहाँ मानो ये 0 सेकंड में उसका था 8 मीटर पर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, और 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी घट के क्या हो गया है 5 मीटर पर सेकंड। तो उसका डिसिलेशन हुआ है क्योंकि पर 3 सेकंड में। तो अभी क्या करेंगे हम, एक्सीलरेशन अभी तो हमें पता चल रहा है कि अभी उसका वो घट रहा है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमेशा फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अभी 5 - 8 बाय कितना टाइम में हुआ है, 3 सेकंड में, तो वो कितना हो गया -3/3 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तुम पूछ सकते हो कि ये माइनस कैसे आ गया, माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये कैसे आ गया। तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, ये जो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि उसका डिसिलरेशन हुआ है, समझ गए। चलो ग्राफ भी देख लेते हैं थोड़ा। ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ, मानो यहाँ पर ये टाइम है और स्पीड स्पीड सपोज पहले सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड जा रहा था, 1 मीटर पर सेकंड वो जा रहा था स्पीड, ये स्पीड हो गया। ये वाई एक्सिस का मैं स्पीड ले लिया और ये एक्स एक्सिस में मैं टाइम ले लिया। तो दूसरे सेकंड में उसका स्पीड बढ़ के 2 मीटर पर सेकंड हो गया है, और 3 सेकंड में अभी ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो अभी वो अभी अगर वो ऐसे ही बढ़ता जाता है तो वो अभी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, क्योंकि उसका हर सेकेंड में उसका स्पीड का बदलाव हो रहा है, तो अभी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन हम देख लेते हैं कैसा दिखता है ग्राफ में। अगर उसका स्पीड 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे सेकेंड के बाद भी वही उसका स्पीड क्या है, स्पीड है। दूसरे सेकंड के बाद भी उसका दूसरे सेकंड के बाद उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और तीसरे सेकंड के बाद भी उसका स्पीड वही सेम है। तो अभी वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, समझ गए। तो वेलोसिटी वैसे ही है। अगर अगर ये मैं वेलोसिटी लेता हूँ और ये तो टाइम है उसका, अभी पहला सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड गया, और दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड गया, और तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड गया। अभी देखो
1 सेकेंड। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन देखो यहीं पर हम समझ लेते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है। देखो ये जो डिफरेंस देख रहे हो तुम, पर यूनिट टाइम में उसका अगर सेम बदलाव हो रहा है तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन उसका देखो कितना पर सेकेंड, ये एक 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में देखो वो कितना बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है उसका वेलोसिटी। और उसका नेक्स्ट सेकेंड देखो, नेक्स्ट सेकेंड ये है, नेक्स्ट सेकेंड में उसका वेलोसिटी का इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। समझ गए? तो वो ही है जितना पर यूनिट टाइम में अगर वो एक सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, अगर उसका वेलोसिटी सेम बढ़ता रहता है, मतलब हर सेकंड में उसका जो चेंज होता है अगर सेम होता है, तो वो ही है उसका एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जितना भी बढ़ता है वो है उसका एक्सेलरेशन। अगर मैं डिसेलेरेशन का ग्राफ करूँ वो कैसे दिखता है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। मानो पहला सेकंड में उसका वेलोसिटी था, वेलोसिटी वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ लेते हैं। हाँ, अभी इसमें भी देखो, इसमें भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अभी यहाँ देखो, ये भी एक यूनिट और ये एक टाइम है। यहाँ से देखो पहला सेकंड से दूसरे सेकंड जाने के टाइम में उसका देखो कितना यूनिट घटा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब इतना ही, इतना घटा है उसका वेलोसिटी। और दूसरे सेकंड में देखो यहाँ से यहाँ तक घट गया, ये है जितना घटा है, ये कितना घटा है, ये भी वही 1 यूनिट, या 1 यूनिट ही घटा है। तो उसी टाइम में हम क्या बोलेंगे कि अगर यूनिट टाइम में उसका वेलोसिटी अगर जितना भी मतलब घट रहा है अगर सेम है, तो वो क्या है, उसका डिसलेरेशन हो रहा है। वो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो अगर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो वहीं पर तुम समझ लेना कि यहाँ पर बढ़ा नहीं है, उसका डिसलेरेशन हुआ है। समझ गए? तो अभी वेलोसिटी और टाइम उसका हम यूनिफॉर्म वाला भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। अगर वेलोसिटी सपोज सपोज ये है, सपोज पहला सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड था, और दूसरे सेकंड में भी उसका वेलोसिटी वही सेम है, 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम में सेकंड में ले लेता हूँ। हाँ, और तीसरा सेकंड के बाद भी अभी देख रहे हैं कि उसका वेलोसिटी क्या है, वही 1 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसी टाइम उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन यहाँ 0 ही होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी का कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के, अभी देखो इसके ये कितना बढ़ा है, कुछ बढ़ा ही नहीं है, और यहाँ से जाने से भी
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी देखो, यहाँ तो कुछ बढ़ा ही नहीं है उसका वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी का कुछ चेंज होगा तो हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे ना। अगर चेंज ही नहीं हुआ है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो ही होगा। तो अभी उसको हम तीनों को अगर जोड़ लेंगे, वन सेकेंड, और तीनों को हम अगर जोड़ लेंगे वो क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। समझ गए। तो अभी वो इक्वेशन देख लो थोड़ा, b इजकल टू यू प्लस ए टी, ये एक्चुअल में आया है एक ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स, वेट, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या क्या है देखो, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी है v, और a t प्लस 80 प्लस v इज इक्वल टू यू। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये c क्या है, c कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल, ये जो c कांस्टेंट है ये है इनिशियल वेलोसिटी। अगर कहीं कोई भी हम देखते हैं कहीं इक्वेशन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होता है ना, वो कांस्टेंट ही होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये क्या है। अभी इसमें देखो भी एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट करता है टाइम को। अभी हम प्रीवियस स्लाइड में अब अच्छे से समझ जाएंगे इसको देखने से। देखो सपोज यहाँ से मैं वेलोसिटी का एक लेता हूँ भी, मीटर पर सेकेंड, भी ये टाइम सेकेंड में ले लिया, और टू मैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन वाला वो चीज़ लेता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का ज्योमेट्री में एक इक्वेशन है। समझ गए। तो u, सॉरी भी थोड़ी देर वेट करो, मैं अच्छे से पूरा समझा देता हूँ। भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको तो हम ए टी प्लस यू भी लिख सकते हैं। मानो देखो, मानो मेरा इनिशियल वेलोसिटी मैं यहीं से लेता हूँ, ये 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद लेता हूँ। समझ गए, मैं यहीं से लेता हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तुम कहीं से भी इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हो, जहीं से कुछ भी तुम ले सकते हो। ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं से ही हम सिर्फ लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अगर जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो वो तो उसका कुछ चेंज ही नहीं होगा ना। मानो मैं ये वाला चीज़ को मैं इनिशियल वेलोसिटी लेता हूँ, तो वो चेंज कभी भी नहीं होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी वन ही हमेशा रहेगा। देखो फाइनल वेलोसिटी कितना हम देख लेते हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देखो अगर उसका चेंज हो रहा है, मतलब उसका अगर एक्सीलरेशन हमें पता है, एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है। अगर हर एक इंटरवल है, इंटरवल में सिमिलर वेलोसिटी जितना भी चेंज हो रहा है वो है उसका एक्सीलरेशन। मानो फास्ट सेकेंड और ये दूसरा और एक सेकेंड, ये और एक सेकेंड, मानो इसमें उसका वेलोसिटी क्या इंक्रीज हुआ है 1 यूनिटी, और नेक्स्ट
सेकेंड में भी उसका एक्सीलरेशन में, सॉरी उसका वेलोसिटी में चेंज हुआ है 1 यूनिट, और तीसरे सेकंड में भी उसका वेलोसिटी का चेंज हुआ है मतलब 1 यूनिट चेंज हुआ है, मतलब उसका वो बढ़ा है, इधर बढ़ा है या घटा है, कुछ भी हुआ है, लेकिन वो उसका वेलोसिटी का चेंज हुआ है, वो सिमिलर नहीं है। तो ये हो गया उसका क्या हो गया, अगर मैं इसको लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ये यू हो गया। अगर मैं 1 सेकेंड के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो पहले 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है। अभी देखो हमें पता है 1 सेकेंड में जितना भी चेंज हुआ है वो है उसका क्या, एक्सेलरेशन। क्योंकि 1 सेकेंड में अगर 1 यूनिट ये बढ़ा है, 1 यूनिट उसका वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मीनिंग तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, मतलब पर यूनिट टाइम पर कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ है। अभी देखो पर यूनिट में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी लिया हूँ, तो 1 यूनिट चेंज हुआ है। तो 1 इंटू टाइम कितना है, टाइम इंटरवल कितना लिया हूँ मैं, 1 लिया हूँ। अभी देखो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मैं 2 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अभी देखो 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड हुआ है या नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया। अभी और एक देख लेते हैं, अभी डाउट हो रहा है तो और एक देखो, अगर मैं वही सेम चीज नेक्स्ट सेकेंड में उसका सपोज क्या अभी बढ़ा है, तो वो 1 यूनिट ही चेंज हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा है, तो उसका एक्सीलरेशन वही 1 यूनिट है। क्योंकि वो एक्सीलरेशन का मीनिंग तो वही है कि हर एक यूनिट टाइम पर उसका सिमिलर आइदर इंक्रीज होगा वेलोसिटी, नहीं तो डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सीलरेशन है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिसेलरेशन हो रहा है। अभी देखो अभी ए क्या है, 1 है, 1 यूनिट पर सेकेंड, 1 यूनिट का उसका वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, तो 1 यूनिट। अभी हम कितना सेकेंड लिए हैं, 2 सेकेंड लिए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें, यहाँ से अगर 2 सेकेंड में कितना गया है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस उसका यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 1। अभी 2 + 1 कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। अभी तुम ग्राफ में देखो 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ है, देखो 3 मीटर पर सेकेंड हुआ है या नहीं। ये यही ये जो ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, यहीं से ये वाला इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन आया है। तो उसी से ये सब वही ग्राफ से ही, जो ज्योमेट्री वाला जो चीज़ है वही से ही सब आया है, समझ गए। अभी थोड़ा दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप कर लेंगे। इफ ए कार कवर्स 30 मीटर इन 6 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। अगर वो 6 सेकेंड में 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6 सेकेंड में 6 सेकेंड कवर कितना किया है, कवर किया है 30 मीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 30/6, 5 मीटर पर सेकेंड, बस। अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ए ऑब्जेक्ट हैड ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड,
after 3 seconds its velocity was 12.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन हमें क्या कैसे निकालेंगे? देखो, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था पहले हम देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी u, और उसका फाइनल वेलोसिटी v। यानी वो कितना टाइम, देखो 1 2 टाइम इंटरवल गैप देख लो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड इंटरवल, 3 सेकेंड इंटरवल, 3 सेकेंड में उसका चेंज वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? देखो 12.5 से 5 को रिड्यूस कर दो तो एक्सीलरेशन हमें क्या है? हमें पता है v माइनस यू बाय टोटल टाइम टेकन। यानी ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और ये है इनिशियल वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन। पर यूनिट टाइम में वो जितना भी उसका वेलोसिटी का चेंज हुआ होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो अब हम पहले देख लेते हैं उसका वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है। वो 5 से बढ़कर 12.5 तक गया है। यानी उसका राइज कितना हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है? 7.5 बढ़ा है। और कितना टाइम में बढ़ा है? देखो 3 सेकंड में ही बढ़ा है, 3 सेकंड में ही उसका बढ़ा है। और हमें यूनिटी टाइम पर जितना बढ़ा है उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, वही चीज है एक्सेलरेशन। 7.5/3 इक्वल टू कितना हो गया? 2.5। 2.5 क्या है? उसका एक्सेलरेशन। यानी पर यूनिट टाइम उसका वेलोसिटी का जो चेंज हुआ है बा जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 2.5। यानी पहला सेकेंड में उसका वेलोसिटी बढ़कर 2.5 बढ़ा है, और यहाँ देखो फिर 2.5 वेलोसिटी यहाँ बढ़ा है, और नेक्स्ट सेकेंड भी 2.5 बढ़ा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ा है, और उसका नेक्स्ट सेकेंड में भी 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। यानी अभी देखो तुम यहाँ, अभी यहाँ हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के हम डिफरेंस देख रहे थे। पहले देखो यहाँ उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब 1 सेकेंड खत्म होते होते उसका वेलोसिटी का राइज कितना हुआ है? 2.5। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 7.5। तो नेक्स्ट सेकंड में भी उसका एक्सेलरेशन है, मतलब उसका वेलोसिटी भी वही सेम बढ़ा होगा 2.5। तो कितना होगा? 7.5 प्लस 7.5 से बढ़ गया होगा, बढ़ के कितना हो गया होगा? 10। और उसके बाद उसका नेक्स्ट सेकंड में भी वही 2.5 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ा होगा, तो वो बढ़ के कितना हो गया? देखो फाइनल 12.5 हो गया। समझ गए? तो वेलोसिटी वेलोसिटी क्या जितना जितना भी यूनिट टाइम पर जितना बढ़ता है या घटता है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर बढ़ता है तो यूनिट टाइम में उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, और घटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेलेरेशन। समझ गए? अभी एक्सीलरेशन को समझ गए तुम। अभी वो क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। अभी देखो मैं उसको पूरा प्रैक्टिकली इसमें समझा दिया हूँ। वो इस रूल को, मतलब इस इक्वेशन को हम यूज करके भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे?
पहले हमें पता चल गया ए कितना है, ये पता चल गया कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो भी हमें निकालना है, भी अभी फाइनल वेलोसिटी कितना पूछा है, आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब यहाँ यहाँ, मतलब ए वाला सेकेंड और दूसरा सेकेंड, दूसरा सेकेंड के बाद अभी वो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। वो ही पूछ रहे हैं कि अगर 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, वही चीज़ वो पूछा है। तो अभी 2 सेकेंड में अभी ये वाला इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, v इजिकल टू ये वाला अभी v है, यहीं पर है v, फाइनल वेलोसिटी यहीं पर ही निकालना है हमें। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5 प्लस ये कितना है, मतलब पर सेकेंड कितना उसका राइज हो रहा है 2.5, 2.5 2.5 एक्सीलरेशन वही है, एक्सीलरेशन इनटू कितना टाइम है, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड मतलब 2 सेकेंड, यानी 5 प्लस 2.5 इंटू 2 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो इसमें भी हमें इक्वेशन के हिसाब से मिल गया, ग्राफिकली भी देखो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हुआ है, बस हुआ है या नहीं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए इतना ही हो गया बस। अगर कुछ डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं कोशिश करूँगा और नया वीडियो डालने के लिए। अगर कुछ तुम लोग का डाउट होता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सब्सक्राइब कर देना।